राधे राधे। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ ब्लॉग है। आज हम लोग जाएंगे कहीं पर, और जहाँ जाएंगे वहाँ आपको मैं दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर बताओ क्यों जा रहे हैं आप? कट जा रहे हैं बाबा तो ताजू। आज भाई हमारी शादी की 33वीं एनिवर्सरी है, इसलिए हम लोग घूमने जा रहे हैं, सब बच्चों को साथ लेके। क्योंकि सबकी फरमाइश से ही जा रहे हैं और कई दिनों से फरमाइश है सबकी, इसलिए आज जा रहे हैं। तो आज जाकर और आपको दिखाऊंगी कहाँ हम लोग आए हैं और कैसे एंजॉय किया बच्चों ने और हम सब ने मिलकर। वहाँ जाकर आपको दिखाऊंगी। तो अब देखो हम लोग जा रहे हैं फटाफट। और जहाँ हमें जाना था वो जगह आ गई है और इसका नाम है चोखी ढाणी। अपने मतलब इसमें क्या है कि अपने जो पुराने ज़माने में जो राजस्थान का कल्चर है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे देखो, ये बस खड़ी है, स्कूल के बच्चे भी आए हैं। स्कूल वाले सारे यहीं पे लेके आते हैं पिकनिक के लिए बच्चों को। तो अभी बच्चे सारे चले जाए उसके बाद में इनका एंट्री है अंदर, क्योंकि ये लोग स्वागत करते हैं ना। तो अभी देखो हम अंदर जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं बाहर और अभी हम लोगों को बुलाया अंदर, हम जा रहे हैं आपको दिखाती हूँ। और सारा मारवाड़ी मतलब मारवाड़ी कल्चर ये सारा। ये देखो ये बेटे वो पहले से ही खड़ी है, बेटी खड़ी है, बेटी साइड में खड़ी है। तो इन्होंने हार पहनाया और स्वागत किया है। आज शादी की सालगिरह है ना, तो उसके हिसाब से भाई हर साल तो होटल में ही जाते हैं। ये देखो माला पहनाई, एक दूसरे को फोटो ली, अब अंदर जा रहे हैं। पास में नज़दीक में ही हमारे थोड़ी सूरत के बाहर है। और चोखी ढाणी तो जहाँ भी है मतलब राजस्थान में भी है, तो वो भी शहर के बाहर ही होगी क्योंकि जगह बहुत चाहिए इसके लिए। तो ये एंट्री में आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। और देखो ये है, ये वेलकम ड्रिंक देते हैं यहाँ पे पीने के लिए पहले। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एंट्री करते हैं, फिर उन्होंने कहा आप वेलकम ड्रिंक पी लो पहले। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये देखो गिलास में डाल रहे हैं। तो पहले वेलकम ड्रिंक, अच्छा मैं वो मतलब यहाँ पे क्या शोरगुल बहुत ज़्यादा था, म्यूजिक वगैरह। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ, बाद में वो बाद में दूँगी। ये देखो मैंने पिया, बहुत टेस्टी था है। ये देखो इसमें क्या है, वो इस मैंने मतलब बाद में दी है क्योंकि सुनता नहीं, मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मेरे को पता था सुनाई नहीं देगा म्यूजिक की वजह से। तो मैंने इशारा तो सब किया है और ये पी लिया हम लोगों ने। और अब हम इधर आ गए हैं, अब इधर थोड़ा देखते हैं। देखो आपको दिखाती हूँ ये चारों तरफ मतलब कितनी बड़ी है, किस तरह से है। और ये जो ड्रिंक दिया ना, इसमें क्या है वो मतलब जीरे का ही पानी था, पर बहुत टेस्टी बनाया था इन लोगों ने। और अब देखो ये देखो यहाँ पे डांस करके दिखाते हैं अपने को। तो ये फिर बोलते भाई बैठो। अब यहाँ पर मतलब ड्रिंक के बाद सीधा इधर ही आ गए, खाट वाट जैसे अपने पहले राजस्थान में कैसे खाट होती है वैसे खाट डली हुई है। और ये देखो ये अलग अलग करतब करके दिखाते हैं। देखो इस तरह से बड़ा मज़ा आया देख के। मतलब ये नट लोग रो होते हैं ना जो गाँव पहले बंजारे लोग ऐसे नाचते थे, पूरा ऐसा ही कल्चर है। ये देखो फिर इन्होंने हमको कहा कि डांस करो। तो मेरे को तो खुद को बहुत शौक है डांस करने का, आता नहीं है हालांकि मेरे को, लेकिन फिर भी मेरे को मज़ा आया, बहुत मज़ा आया डांस करके। इनका चलो करते हैं। तो फिर मैंने और मेरी बेटी ने बहू ने भी किया, लेकिन इसका डाला नहीं है, इसने डांस दिखाया नहीं है। और डांस करने के बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब ये जो अपन खाए ना पानी पूरी, मैंने आपको चार्ज का वो लिस्ट दिखाई। यहाँ पे मतलब चार्ज देना पड़ता है। ये वीडियो के एंड में मैंने बताया भी है कि मतलब जैसे पानी पूरी लो और कोई दही पूरी और भेल पूरी, तो उसके सबके अलग अपन खाए ना तो उसके पैसे अलग है और 600 रुपये थाली है। फिर इसके बाद देखो कठपुतली का खेल हो रहा है। तो कठपुतली का खेल देखने बरसों बाद कठपुतली का खेल देखा। पहले स्कूलों में आते थे दिखाने के लिए, और आजकल तो क्या स्कूलों में भी नहीं दिखाते। तो बच्चे तो देख के बहुत खुश हो गए। ये देखो तो पुरानी मतलब सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कठपुतली का खेल देखकर। मेरी भी, मेरे बच्चों ने तो खूब देखा है, लेकिन पोते पोती ने नहीं देखा। तो उनको बहुत मज़ा आया कठपुतली का खेल। तो इस तरह से पहले फिर कठपुतली का खेल देखा। ये देखो खेल देखने के बाद ये देखो अभी ये कोई
अब उसके बाद फिर देखो ये झूले झूले भी है ना, मतलब अपन जो गांव में पेड़ पेड़ वो लगाते हैं ना, वैसे और भी है झूले तो, लेकिन ये देखो ये जो गांव में पेड़ों पे झूले होते हैं ना, उस टाइप के झूले जो श्रावण में अपन पेड़ पे लगाओ रस्सा बांध घेर, वैसे पुराने टाइप के झूले, बड़ा आनंद आया। और ये देखो खाट, ये जो गांव में अपने खाट ऐसे कैसे डाल देते थे, मेहमान आते हैं तो खाट पे सो जाओ, तो वही अनुभव यहाँ कहाँ खाट है तो ये देखो फिर खाट का अनुभव किया लेट के मैंने का। और ये देखो ये इतना भारी हथौड़ा है, आपको क्या बताऊं, और आवाज भी इतनी जोर की है ना, इसमें मैंने दी नहीं है वो, इन सब ने बजा के मैंने कहा बजाओ, बजा के बताओ। और फिर ये हुक्का है, मतलब इसमें कोई है नहीं, कुछ भी है ऐसे ही खाली शो का। तो मैंने कहा चलो गांव के लोग ऐसे गुड़ 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 करके पीते देखते, तो ऐसे मतलब शो का। और ये कुम्हार जो अपन मतलब राजस्थान के हैं वो तो जानते होंगे कि गणगौर की मिट्टी लेने जाते थे ना, तो ऐसे ही मिट्टी चाक पे बना के ऐसे मिट्टी करके तैयार करके देते थे। तो बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं है यहाँ, मतलब मेरी बेटी ने भी कभी नहीं देखा, तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा देख हम गणगौर की मिट्टी लेने जाते तो इस तरह से मिट्टी मतलब ऐसे करके और वो बना के देते थे, फिर उसको हम तैयार करके घर पे लाते, फिर छोटी छोटी गणगौर बनाते। तो यहाँ पे तो ये गणगौर नहीं बना रहे हैं, बोल रहे भाई आपको पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो मेरी बेटी ने कहा मेरे को तो गुल्लक चाहिए। तो ये देखो ये गुल्लक बना रही है, देखो गुल्लक बन गया। तो ये अपने हाथ से बनाने देते हैं, बोलते हैं भाई आप घुमा कर ये खुद करते हैं, फिर बाकी ये बताते हैं इस तरह से घुमाओ, मतलब ये मिट्टी के हाथ लगाओ इस तरह से पानी लगा लगा के। तो इन लोगों ने गुल्लक बनाया और मैं देख रही हूँ बैठ के, तो मैंने तो गांव में भी बहुत देखा है। ये देखो गुल्लक तैयार हो गया, पर इन्होंने नहीं देखा, मतलब मेरे बच्चों ने भी नहीं देखा, क्योंकि बेटी का जन्म सूरत का ही है और बेटे का तो राजस्थान का है, लेकिन वो छोटा सा था, फिर मैं इधर आ गई थी तो इसने भी नहीं देखा था। तो बड़ा मजा आया ये देख के, मतलब मेरे तो क्या है, मेरी तो सारी पुरानी यादें मतलब वो पूरी ताजा हो गई। और अब देखो ये बेटे को भी बहुत अच्छा लगा, इसने कुल्हड़ बनवाया बोलता है मेरे को कुल्हड़ बनाना है। तो ये बोलते मैं मेरे हाथ से, मतलब बेटी ने बनाई, ये बोलते मेरे को भी मन करना है। मैंने कहा चल तू भी करके देख ले भाई। तो और ये देखो ये सारी अब रात हो गई है तो लाइटें वाइटें चस गई है। लालटेन है ये, लालटेन हमारे घर पे भी थी भाई, मेरे हमारे जब भी लाइट जाती तो मेरी भाभू थी ना जो मेरी बड़ी मम्मी, वो लालटेन 24 घंटा अपने पास ही रखती थी, लाइट जाते ही तुरंत चालू करती। और ये यहाँ पे ज्योति सी है जो हाथ देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं। तो मैं बैठ गई, मैंने ऐसे ही पूछा भाई क्या क्या बताते हो, तो बोलते हैं सब कुछ बता देता हूँ हाथ देख के। मैंने कहा सब सही से ही बताते हो क्या, बोले हाँ सब सही से ही। मैं तो खाली ऐसे ही बात करने के लिए, बाकी मैं इन चीज़ों में थोड़ा कम विश्वास करती हूँ, नहीं करती हूँ मैं। तो फिर बस इससे बात करके मैं आ गई। अब इधर ऊपर है ना देखो ये टपरी सी बनी है, तो यहाँ देखो बाजरे की रोटी, मतलब गरम गरम बना के देती है, जिसको खाना हो बाजरे की रोटी, उस पर घी और गुड़। तो मैंने बच्चों ने कहा कि हमें थोड़ी थोड़ी खानी है, तो देखो इस तरह से देखो टुकड़े कर करके, और ये है ना ये डोने से इनमें लगा के घी और फिर गुड़ रख के देती है, मतलब ये टेस्ट करो। तो चूल्हे में मैंने बहुत रोटी बनाई तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा भाई मैं जब कंवारी थी ना तो मैं भी चूल्हे में बनाती थी, बहुत बनाई है मैंने। और ये देखो फिर इधर आ गई, अंदर दिखा रहे देखो इस तरह से लकड़ियाँ पहले स्टोर करके रखते थे, अंदर भी चूल्हा है भाई, बारिश आती ना तो लकड़ियाँ जो भाई पहले चूल्हे थे तो इस तरह से लकड़ियाँ भाई गिल्ली नहीं हो जाए, नहीं तो बाहर ही रखते थे। तो ये देखो छत पे ही देखो ये चूल्हा बनाया, बड़ा आनंद आया। और अब यहाँ पे ये जादू दिखाएगा, जादू का खेल, ये भी भाई बहुत देखा है हमने, पहले आते थे स्कूल में भी दिखाने के लिए आया करते थे। और अभी बच्चों ने देखा जादू का वो, इन्होंने ये हाथ की सफाई, लेकिन पता नहीं चलता भाई कैसे करते हैं। मैंने तो बहुत देखा है, पहले क्या सड़कों पे बैठ के दिखाते थे तो वही मैंने मेरी बेटी को बताया, मैंने कहा भाई मैं तो छोटी थी ना, कोई सामान लेने जाती तो मैंने कहा वो बाजार में दिखाते, मैं रुक जाती, रुक के पूरा खेल देख के आती। ये लोग डराते भी बहुत है, पहले डराते भी बहुत थे, पैसे दो नहीं तो छाती में खून आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैंने इसको बताया, पर इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, इसने तो खाली एंजॉय मतलब अपन कर सकें इस तरह से बस मैजिक दिखाया। और ये देखो मतलब जल्दी जल्दी दिखा रहे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अब हम लोग इधर आके बैठ गए। ये दो जादूगर है, ये तो कोई खास इसने वो मतलब इतना नहीं किया, इसने तो कबूतर का ही दिखाया, ये कबूतर का 4 हो गया। ये मैंने तो बहुत देखे हैं, बच्चे बोलते ऐसे कैसे कर दिया, मैंने कहा सब टोकरी वोकरी में पैक रखते अपने को पता नहीं चलता। इसने तो कोई खास नहीं दिखाया, फिर भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, चलो आई हूँ तो मैंने कहा सभी थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं। बाकी अगर पूरा डिटेल में दिखाया तो बहुत था, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती, ये शॉर्टकट में ही मैंने फिर दिखाया है। मैंने कहा चलो फटाफट दिखा देते हैं, पूरा मैजिक दिखा नहीं सकते, बाकी
उस वाले ने तो सब मेरे बच्चों को बुलाया, हाथ में दिया और सब ऐसे करवाया। और अब हमको भूख लग गई, इतना सब घूम के फिर के मैंने पूरा दिखाया नहीं है आपको, क्योंकि फिर बहुत बड़ी होती वीडियो इसलिए। और अब खाना खाने आ गए। तो ये खाना भी मतलब पहले कैसे भाई, पहले के लोग पाटा रखते थे, पाटे पे थाली या चौकी। तो यहाँ पे वो होटल मतलब होटल में जैसे अपन बैठते हैं ना, वैसे नहीं है क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल वगैरह। और यहाँ पे है ना मतलब इस तरह से चौकी पे रख के खाना परोसते हैं। और वही राजस्थानी की जैसे चूरमा, क्या बोलते चूरमा, दाल बाटी सारी वगैरह सब, वो सब सब्जी वगैरह। और ये गुजरात में है तो इसमें थोड़ी गुजराती डिश ज़्यादा है। बाकी अपने राजस्थान में तो सारी राजस्थानी वही देते हैं, पर ये गुजरात की वजह से। फिर बेटी ने कहा मेहंदी, या फिर मेहंदी लगाते हैं। तो बहुत रात हो गई थी, अब इस टाइम कम से कम भी 10 बज गई होगी। तो ये 11 बजे तक बैठती है मेहंदी वाली। तो फिर इसने कहा मेहंदी, मैंने कहा लगा लो। और ये देखो, ये जो अब आपको खेल है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरे पोते पोती कर रहे हैं। देखो ये देखो ये देखो, वो खेल वाला तो चला गया। ये देखो अब ये नचा रहे, इनको आनंद आ गया, पूरा मजा आ गया। अब ये खेल दिखाने वाले बन गए। बहुत नचाया इन्होंने कठपुतली को। तो ये इन्होंने फिर इस तरह से हमको हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो इनको यहीं छोड़ देते हैं, ये खेल दिखाने लग जाएंगे। और हम लोग बैठे हैं, फिर बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो तो मुझे याद नहीं इस टाइम में क्या बोल रही हूँ, इनको क्या नहीं बोल रही हूँ। या वीडियो में ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई जो मैंने देखा है वो सब मैंने आपको दिखा दिया। और किस तरह से हमने एंजॉय किया। वो वॉइस तो आ नहीं रही थी, बहुत तेज। जो डांस दिखाते हैं ना उसमें मारवाड़ी गाना वो सब लगाते हैं। तो मैंने बताया, मेरी बेटी ने कहा बताने से कोई फायदा नहीं, आपकी वॉइस नहीं आएगी। फिर भी मैंने कहा आएगी, लेकिन जब घर आके देखा तो वॉइस सुनाई नहीं दे रही थी, म्यूजिक का शोर ज्यादा था। तो मैं यही बता रही हूँ भाई, जिस तरह से हमने देखा। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं ये बता रही हूँ कि एक थाली का 600 रुपये है और बच्चे का 300 रुपये है। ठीक है, इसमें जो कठपुतली का खेल है, जो डांस वांस है वो दिखाते हैं, वो जादू, ये फ्री है। बाकी आप एक्स्ट्रा झूला झूलो, ये जो चाट वगैरह खाओ, ये सब चार्ज है। मेहंदी भी फ्री है, ये सब चार्ज है। ये चार्ज इसलिए है कि भाई है ना, ये बोलते हैं भाई किसी को पसंद है नहीं है तो कोई फालतू पहले ही क्यों दे। तो 600 रुपये थाली है, 300 बच्चे के है। और अगर आपको फिर ये चाट वगैरह ये सब खाना है तो इसको आपको देना पड़ेगा। बच्चों ने झूला झूला, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि हम लोग इधर थे और बच्चे अपने दादा के साथ थे। तो वो भी चार्ज था, जो झूले पे झूले ना बच्चे, वो भी चार्ज था। और ये चक्की में जो भी आटा चक्की दिखाई ना, मैंने मेरी बेटी को बताया हमारे घर पे थी ये, तो मैंने वो दिखाई, ये रूम दिखाया है मैंने आपको। ये घड़े वड़े सब पुराना लांटन वांटन, तो इस तरह से बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये सूरत से थोड़ी बाहर है, तो मैं थोड़ा सा ये आपको बता रही थी भाई, इस तरह से कोई आओ तो इस तरह से सोच के, मतलब थाली के अलावा भी एक्स्ट्रा चार्ज है। चलो फिर हम घर आए, घर आके फिर हम वो माला थी ना, उन लोगों ने पहनाई थी, मेरे को पसंद नहीं आई। मैंने कहा नहीं भाई, अपन शादी में अपन एक दूसरे को पहनाते हैं। तो मेरे मन में थोड़ा ऐसा हुआ था, इन्होंने कहा ये मन में क्यों रखती है, तो हमने एक दूसरे को पहनाई।